जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज प्रति एरोमेटिकता यानी कि एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में देखेंगे। साथ में हम नॉन एरोमेटिसिटी के बारे में देखेंगे और होमो एरोमेटिसिटी के बारे में देखेंगे। साथ में हम एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी के बारे में कंपेरिजन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रति एरोमेटिकता। हम एरोमेटिसिटी के बारे में पहले काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। सन 1967 में सर्वप्रथम रोनाल्ड ब्रेसले ने कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन एकीकृत अस्थायी टेम्परेरी साइक्लिक कंपाउंड के लिए एंटी एरोमेटिक शब्द का प्रयोग किया। क्या बता रहा है कि सन 1967 में सर्वप्रथम रोनाल्ड ब्रेसले ने कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन एकीकृत युक्त यानी क्या बता रहा है कि सन 1967 में सर्वप्रथम रोनाल्ड ब्रेसले नाम ने कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन युक्त अस्थायी टेम्परेरी साइक्लिक कंपाउंड के लिए एंटी एरोमेटिक शब्द का प्रयोग किया था। उनका यह गुण जो है एंटी एरोमेटिसिटी कहलाता है। क्या बताया गया कि सन 1967 में सर्वप्रथम रोनाल्ड ब्रेसले नाम के वैज्ञानिक ने कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन युक्त अस्थायी टेम्परेरी साइक्लिक कंपाउंड के लिए एंटी एरोमेटिक शब्द का प्रयोग किया। उनका यह गुण एरोमेटिसिटी कहलाता है। आईयूपीएससी के अनुसार एक कंपाउंड को एंटी एरोमेटिसिटी तब कहा जाता है। क्या बता रहा है कि आईयूपीएससी के अनुसार एक कंपाउंड को एंटी एरोमेटिसिटी तब कहा जाता है जब वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करता है। तो इसमें जो पहला शर्त होता है वह है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि कंपाउंड प्लानर होना चाहिए। पहला है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा बता रहा है कि कंपाउंड प्लानर होना चाहिए। एंटी एरोमेटिसिटी का जो थर्ड नंबर कंडीशन बता रहा है कि कंपाउंड में रिंग के भीतर एक पूर्ण कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रणाली होना चाहिए। यानी कंपाउंड में रिंग के भीतर एक पूर्ण कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रणाली होना चाहिए। 4 नंबर इसकी कंडीशन है कि कंपाउंड में कंजुगेटेड 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या बता रहा है कि कंपाउंड में कंजुगेटेड 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां इंट्रीगर n बराबर होता है। n क्या होता है? इंट्रीगर, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 5 आदि होता है। रखने पर क्रम जो है पाई 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, तभी वो हमारा एंटी एरोमेटिसिटी को व्यक्त करता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेट या प्लानर मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिसिटी कहा है। क्या बता रहा है कि जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेट या प्लानर मॉलिक्यूल को हम एंटी एरोमेटिसिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ साइक्लोब्यूटाडाइन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एंटी एरोमेटिसिटी को प्रेजेंट करता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा साइक्लोपेंटाडाइन कंजुगेटेड, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिसिटी को व्यक्त करता है। एंटी एरोमेटिसिटी का थर्ड नंबर एग्जाम्पल है हमारा पेंटालिन के बारे में। कंजुगेटेड 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिसिटी को व्यक्त करता है। कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होता है। 4 नंबर एग्जाम्पल है हमारा वाइफिनाइलिन, यानी वाइफिनाइलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। 2 बेंजीन लिंक को आपस में जोड़ दिया जाता है, कंजुगेटेड, इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होते हैं। 5 नंबर एग्जाम्पल है हमारा ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपेनाइल रिडाइन। ये जो है हमारा एंटी एरोमेटिसिटी को व्यक्त करता है। इसमें ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपेनाइल रिडाइन है। कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होता है। 6 नंबर का एग्जाम्पल है हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइनिल रिडाइन। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेप्टाट्राइनिल रिडाइन का। अब हम लोग का टॉपिक रहने वाला है एंटी एरोमेटिक के बारे में पढ़ें। अब हम लोग देखते हैं नॉन एरोमेटिक के बारे में। तो क्या बता रहा है कि जो नॉन एरोमेटिक होता है, ऐसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। ये बहुत ही इजी सा डिफिनेशन बताया गया है। क्या बता रहा है कि वे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। यदि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखते हैं। ये साइक्लिक है लेकिन बाकी कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये हमारा नॉन एरोमेटिक होता है।
अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिसिटी व एंटी एरोमेटिसिटी की तुलना। कभी कभी एग्जाम में इसकी कंपैरिजन इन तुलना करने के लिए भी दे देता है। इसकी हम लोग 5 टर्म यानी कि प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इसकी तुलना करते हैं। कंपैरिजन ऑफ द एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर एरोमेटिसिटी, फिर एंटी एरोमेटिसिटी। तो इसमें जो पहला नंबर में हम प्रॉपर्टी में तुलना करते हैं स्थायित्व। क्या बता रहा है कि जो स्थायी यौगिक यानी जो एरोमेटिसिटी होती है वह स्थायी यौगिकों में पाई जाती है और एंटी एरोमेटिसिटी जो है अस्थायी यौगिकों में पाई जाती है। चक्रीयता यानी साइक्लिक। क्या बता रहा है कि जो एरोमेटिसिटी जो है चक्रीय यौगिकों में पाई जाती है और जो एंटी एरोमेटिसिटी होती है यह भी चक्रीय यौगिकों में पाई जाती है। कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में आवश्यक होते हैं और एंटी एरोमेटिसिटी में भी आवश्यक होते हैं। प्लानर भी आवश्यक होता है, इसमें भी आवश्यक होता है। और मुख्य अंतर जो होता है वह एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी का वह होता है कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि एरोमेटिसिटी में जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो है एंटी एरोमेटिसिटी में हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एंटी एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का जो है मुख्य अंतर जो होता है हमारा ये होता है, क्योंकि इसमें साइक्लिक दोनों में होता है, प्लानर भी दोनों में होता है। और स्थायी तो जो है एरोमेटिसिटी स्थायी यौगिक में पाया जाता है और एंटी एरोमेटिसिटी जो होता है अस्थायी यौगिक में पाई जाती है। और जो साइक्लिक कंपाउंड होता है दोनों में भी पाई जाती है। और जो मुख्य अंतर हमारा रहता है वह है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी के लिए व्यक्त करता है और 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो है एंटी एरोमेटिसिटी को व्यक्त करता है, जो कि बहुत ही ईजी इसका कंपेरिजन है, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला हुआ है सम एरोमेटिकता या होमो एरोमेटिसिटी। अक्सर एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यदि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछता है तो तीनों को एक ही बार में पूछ देता है। एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में पूछेगा, एरोमेटिसिटी के बारे में पूछेगा, नॉन एरोमेटिक के बारे में पूछेगा और साथ में होमो एरोमेटिसिटी के बारे में पूछ देगा। इस चारों टॉपिक के देके आपको 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इसको और करके पूछता है, अथवा में करके पूछता है, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए एक ही टॉपिक काफ़ी होता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहने वाला है होमो एरोमेटिसिटी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक कार्बन एटम जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर सेचुरेटेड यानी संतृप्त एरोमेटिक कंपाउंड को प्रदर्शित करता है। क्या बता रहा है कि एक कार्बन एटम जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर सेचुरेटेड संतृप्त एरोमेटिक कंपाउंड को प्रदर्शित करता है तथा यह हकल्स रूल का पालन करते हुए 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का होना एरोमेटिक गुण को व्यक्त करता है। यह स्ट्रक्चर पूर्ण कंजुगेटेड अथवा sp3 कार्बन को रखती है। इस प्रकार के कंपाउंड जो है होमो एरोमेटिसिटी कहलाते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या बताया गया कि एक कार्बन एटम जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर सेचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है तथा यह हकल्स रूल का भी पालन करते हैं। 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का होना एरोमेटिक गुण को व्यक्त करता है। यह स्ट्रक्चर पूर्णतः कंजुगेटेड अथवा sp3 कार्बन को रखती है। इस प्रकार के कंपाउंड को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं तथा उनका यह गुण जो होता है सम एरोमेटिकता या होमो एरोमेटिसिटी कहलाता है। यदि कंपाउंड में कार्बन 2sp3 स्थिति है तो वह द्विसम और 3sp3 होने पर द्विसम एरोमेटिसिटी कहलाता है। एक कंपाउंड प्लानर होते हैं। इसका अलग से डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वह कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम जिनमें एक अथवा एक से अधिक sp3 कार्बन एटम होने के बावजूद एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। इन कंपाउंड को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं तथा इनका यह गुण जो है होमो एरोमेटिसिटी कहलाता है। क्या बताया गया कि वह कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम जिनमें एक अथवा एक से अधिक sp3 कार्बन एटम होने के बावजूद एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। इन कंपाउंड को होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं तथा इनका यह गुण जो है होमो एरोमेटिसिटी कहलाता है। 3rd नंबर का हम जो परिभाषा देखते हैं बहुत ईजी रहने वाला है। 3 परिभाषा को हम लोग यहाँ देखें, जिसमें से आप एक भी क्यों करते हैं तो भी आपका एग्जाम में फुल मार्क मिल जाएगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक या अधिक sp2 हाइब्रिड कार्बन होते हैं।
क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक या अधिक sp3 हाइब्रिड कार्बन होते हैं उसे हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या होता रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या अधिक यानी कि sp3 अधिक sp3 क्या होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें एक या अधिक sp3 हाइब्रिड कार्बन होते हैं उसे हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और इन कंपाउंड की जो एरोमेटिसिटी को होमो एरोमेटिसिटी के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार से एक प्रोटॉन अवशोषित होता साइक्लोऑक्टाट्राइन का, कुछ इस प्रकार से साइक्लोऑक्टाट्राइन एक हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ जाता है एक्स्ट्रा में H2SO4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन को व्यक्त कर रहा है। ये हमारा जो है होमो एरोमेटिसिटी का उदाहरण है। अब हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक आता है अएरोमेटिकता। ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। क्या होता रहा है कि ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को नहीं रखते हैं किंतु एरोमेटिक गुण को व्यक्त करते हैं तथा ऐसे कंपाउंड अएरोमेटिक कहलाते हैं। क्या होता है ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को नहीं रखते हैं किंतु एरोमेटिक गुण को व्यक्त करते हैं तथा ऐसे कंपाउंड अएरोमेटिक कहलाते हैं तथा यह गुण अएरोमेटिकता कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हेप्टेन, पायरिन और एसिनैप्थालिन भी होता है। हेप्टालिन को किस इस प्रकार हेप्टालिन 7 सदस्यीय वलय, यह जो है असमतलीय अणु है जो कि हकल्फ के नियम का पालन नहीं करते अतः यह एक अएरोमेटिसिकता होता है। हेप्टालिन 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। हमारा जो दूसरा है पायरिन संगलित वलय व्यवस्था, यह 8 डबल बॉन्ड के साथ 16 पाई इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।